स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? कहीं की मेरी बहन को खा गए। सिस्टर, क्या हुआ, लड़का या लड़की? डरावनी शक्ल। बड़ी होके डायन दिखेगी, डायन। ये मेरी बहन को खा गई। क्या? आपकी बीवी को खा गई। डायन जैसी। इस मनहूस को मैं अपनी बेटी कभी नहीं मानूंगा। पैदा होते ही मेरी बीवी को खा गई है। सिस्टर, मनहूस को ले जाकर फेंक दो कूड़ेदान में। और कोई पूछेगा तो बोल दूंगा कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। रुको, खबरदार किसी ने भी मेरी पोती को हाथ भी लगाया तो मुझे दो। अरे मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। अरे माँ, ये मेरी बीवी को खा गई है। आंटी जी, इसके चेहरे पर इतना भद्दा और बदसूरत दाग है। मेरी बच्ची का ये बदमाश चला जाएगा जब उसकी मुलाकात उसके सच्चे प्यार से होगी। मेरा निशान, ये रात रात गायब कैसे हो गया? मेरा निशान, ये रात रात गायब कैसे हो गया? इसका ये बदमाश चला जाएगा जब उसकी मुलाकात उसके सच्चे प्यार से होगी। मेरा निशान के बाहर के लोग मुझे भी दादी की तरह जादूगर नहीं समझेंगे। अब मैं क्या करूं? मॉम! मॉम! मॉम, दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? पहली बात, सौतेली बेटी है तू मेरी। मॉम, कितनी बार कहा है मुझे मोहम्मद कहा कर। और दूसरी बात, सेजल को देखने के लिए लड़का आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि तेरी बदसूरत शक्ल देखकर वो डर के भाग जाए। मुझे किसी भी हालत में उस लड़के से शादी करनी है। क्योंकि वो इस शहर का सबसे अमीर इंसान है। मॉम, मिस्टर मल्होत्रा जब तक मुझे रिंग नहीं पहना देते ना, इसे रूम में बंद रखना। हम मिस्टर मल्होत्रा को बताएंगे ही नहीं इसके बारे में। आज से हमारी दो नहीं, एक ही बेटी है। एक बार शादी पक्की हो जाए फिर इसे गांव भेज देंगे हमेशा के लिए। जान छूटेगी इससे। गुलाबो! जी मैडम जी। दरवाजे के बाहर खड़े रहकर इस पर नजर रखना। अगर ये यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश भी करे ना तो टांगे तोड़ देना इसकी। जी मैडम जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस चुड़ैल को यहाँ से कहीं नहीं भागने दूंगी। मॉम, मॉम प्लीज। किधर? गुलाब पीछे, गुलाब पीछे पीछे पीछे। गुलाब प्लीज खोलना, गुलाब। अरे मिस्टर मल्होत्रा, आइए। What a pleasant surprise. बैठे ना। Thank you. मिस्टर भाटिया, हम लोग बातें शुरू करें उससे पहले ये कुछ तोहफे हैं आप लोगों के लिए। माय गॉड, डायमंड नेकलेस, वो भी इतना बड़ा वाला। अरे सो प्रिटी, है ना? रोलेक्स की घड़ी। बाप रे। स्पोर्ट्स कार। अरे मल्होत्रा साहब, इसकी क्या जरूरत थी? सिर्फ इतना ही नहीं, ये 4 करोड़ रुपए भी हैं आप लोगों के लिए। All for you guys. इतना सब कुछ किस लिए मिस्टर मल्होत्रा? इसलिए क्योंकि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। ये सब कुछ आप सगाई के लिए शगुन मान लीजिए। हाय मेरी सेजल, मेरी सेजल कितनी खुशकिस्मत है, इसके तो भाग खुल गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ना मैं इनकी नहीं, आपकी दूसरी बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ।
दूसरी बेटी? नहीं नहीं मल्होत्रा साहब, हमारी तो ना सेजल इकलौती बेटी है। हाँ, प्लीज मुझे बाहर निकालो। कोई है, प्लीज। ये किसकी आवाज थी? वो दरअसल हमारी काम वाली है, गुलाबो। शायद उसने कोई चूहा देख लिया होगा, बहुत डरपोक है। बहुत डरपोक। अरे अरे, एक और तोहफा। अरे इस सब की क्या जरूरत है, इतना तो दिया आपने। ये बड़ा एक्सपेंसिव सा स्कार्फ लगता है, गुच्ची का है। नहीं नहीं, ये तो मेरा स्कार्फ है। आपको कहाँ मिला? शायद कहीं रास्ते में गिर गया होगा। अगर ये वही लड़की है तो इसे कल रात की बात याद कैसे नहीं? ये स्कार्फ मुझे वही मिला था जहाँ पर हम लोग कल मिले थे। याद तो होगा आपको, है ना? याद है, बिल्कुल याद है। मॉम हेल्प मी। मिस्टर मल्होत्रा, छोड़िए ना ये सारी बातें, मेल मिलाप तो होता रहेगा। आखिर आप हमारे घर के होने वाले दामाद हैं। आप बैठिए ना। हाँ, हम आपके लिए जूस लेकर आते हैं। चल जूस लेकर आते हैं। जी। ये किसकी बात कर रहे हैं मॉम? मैं तो इनसे कभी मिली ही नहीं। मेरा शक सही निकला। मिस्टर मल्होत्रा जरूर रूपाली से पहले मिले होंगे, लेकिन किसी वजह से उन्हें उसका चेहरा याद नहीं है। अब क्या होगा मॉम? अरे जब उन्हें चेहरा ही याद नहीं है तो चिंता किस बात की? तो फिक्र मत कर, बस एक बार मिस्टर मल्होत्रा तुझे अंगूठी पहना दे, फिर मैं और तेरे पापा सब संभाल लेंगे। मैं जाती तो जूस लेकर आ। कहाँ भाग रही है चुड़ैल? चुड़ैल कहीं की? मालकिन, वो चुड़ैल भाग गई। चुड़ैल? ये किसे चुड़ैल बोल रही है जो भाग गई? वो हमारी बिल्ली। हाँ, हमारी बिल्ली जो है ना, वो बहुत बहुत बदमाश है। इधर उधर कूद के सारा सामान गिराती रहती है, इसलिए हम उसे चुड़ैल कहते हैं, है ना? चुड़ैल। जी साहब, वो हमारी बिल्ली ना एकदम चुड़ैल है। मल्होत्रा साहब, ये सब तो चलता रहेगा, हम सगाई की बात कर लें। हाँ, आप तैयार है तो हम सारे अरेंजमेंट्स आज ही कर देंगे। हाँ नहीं, मुझे अभी याद आया कि मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। तो हाँ, लेकिन सर आज तो कोई मीटिंग नहीं है मीटिंग है आज। मैंने तुम्हें बताया तो था, तुमने नोट नहीं किया। कम से कम अंगूठी तो पहना देते। इसके लिए मुझे थोड़ा और वक्त लगेगा। नेक्स्ट टाइम। मुझे लगता है कि उस मल्होत्रा को हम पर शक हो गया है। इस मनहूस ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। मॉम, अब मेरी शादी का क्या होगा? तू चिंता मत कर सेजल, तेरी शादी बद्रीनाथ मल्होत्रा से ही होगी। अरे कामना, लेकिन अगर रूपाली ने उस मल्होत्रा को सब कुछ उगल दिया तो? बताएगी तो तब ना, जब मैं उसे बताने दूंगी। गुलाबा! जी मालकिन। रूपाली ज्यादा दूर नहीं गई हो, तो जहाँ कहीं भी मिले ना, उसके बाल खींचकर उसको यहाँ लेकर आना। और हाँ, अकेले मत जाना। नहीं मालकिन, मैं अकेले क्यों जाऊंगी? ये दोनों जाएंगे ना मेरे साथ। सर इतनी तैयारी के साथ आए थे आप, बिना रिश्ता पक्का किए वापस क्यों जा रहे हैं? विनायक, सेजल को देखकर लगा नहीं कि ये वही लड़की है जिसको मैं कल मिला था। इस मनोहर की सारी हिस्ट्री निकलवाओ। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये कुछ तो मुझसे छुपा रहा है। विनायक, ये सर ये तो बेहोश हो गई है। उठाओ विनायक, इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। मालकिन वो चुड़ैल को हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। शहर के सारे बस अड्डे और रेलवे स्टेशन छान मारो, वो हराम खोर जहाँ कहीं मिले उसे घसीटकर सीधा यहाँ लाओ। जाओ। जी साहब। बच के जाएगी भी तो कहाँ, कुतिया। ब्लीडिंग ज्यादा नहीं हुई, होश आते ही आप इन्हें घर ले जा सकते हैं।
मैं कहाँ हूँ? रिलैक्स, आप चिंता मत कीजिए। आपका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए हम लोग आपको हॉस्पिटल ले आए। आप अपना एड्रेस बता दीजिए ताकि मैं आपको घर ड्रॉप करा दूं। मुझे मेरा एड्रेस याद नहीं आ रहा। एड्रेस? अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम, मुझे मेरा नाम भी याद नहीं। लगता है इनके मेमोरी नर्व्स पे चोट आई है, इस वजह से ही अपनी याददाश्त भूल गई हैं। पर डॉक्टर, ये याददाश्त वापस तो आ जाएगी ना? कुछ कह नहीं सकते, कुछ कुछ केसेस में याददाश्त वापस आ भी जाती है। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या मनोहर भाटिया की एक नहीं दो बेटियां हैं? इसका मतलब वो कमीने मुझसे झूठ बोल रहे थे। ये लड़की जो कोई भी है, इसकी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। तो अब क्या करें बॉस? कुछ नहीं, जब तक इसके घर वालों का पता नहीं लगता, ये मेरे साथ रहेगी घर पर। अरे वाह, बिल्कुल चांद जैसे सुंदर है। तुझे अपनी दादी पे तरस आ ही गया। तरस? क्या बोल रहे हो आप दादी? अपनी होने वाली बहू की तारीफ कर रही हूँ। तूने लड़की ढूंढ ली शादी करने के लिए। नहीं दादी, आप ये सब क्या बोल रहे हो? ये वो लड़की नहीं है, ये तो बस एक और लड़की। हाय रे मेरी किस्मत, मेरा पोता लड़की बाज बन गया है। अरे कल मुंह है, मेरा दादा भी लड़की बाज था, और तू भी। दादी, आप ऐसे किसी के सामने। दादी, एक्चुअली इस लड़की का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। वहां जाकर पता लगा इसके सर पे चोट लगने की वजह से याददाश्त चली गई है, इसीलिए मैं जब तक इसकी याददाश्त वापस ना जाए घर ले आया बस। और आप तो ये चोट लगी कैसे? एक्सीडेंट से। अच्छा अच्छा, वैसे लड़की बड़ी खूबसूरत है। तेरा इरादा बदल जाए तो बता देना, मैं बात कर लूंगी। तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। मिस्टर मल्होत्रा, हमारी दूसरी बेटी रूपाली दिखने में बहुत बदसूरत है। शट अप, जस्ट शट अप। ये सब बकवास कुछ नहीं सुननी मुझे। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन का समय दे रहा हूं तुझे। रूपाली को ढूंढ कर निकालो, वरना जीना हराम कर दूंगा तुम सबका, समझे? हट। इतना सब कुछ हो गया, पर तेरा नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। तेरा नाम क्या है बेटा? नाम तो याद नहीं दादी। याददाश्त गई है दादी, आपको तो याद है ना? इसमें उदास होने वाली क्या बात है? तुझे नाम मैं दे देती हूँ। इस चांद जैसे सुंदर चेहरे का नाम चांदनी होना चाहिए। क्यों बद्री? अगर यहाँ पर मोर घूम रहे होते ना, मोरनी नाम रख देती। ये दोनों कितने अच्छे हैं। क्या सोच रही हो बेटा? दादी, वो चांदनी नाम तो अच्छा है, पर बद्री थोड़ा पुराना नहीं है? पुराना तो है। क्यों बद्री? बदरी बोलना, बद्री। बद्री, तुझे पसंद तो है ना तेरा नाम बदरी? गरम है, क्या कर रहा है? गरम चाय धीरे पीना। चांदनी बेटा, जूस लेकर आना। नमस्ते। 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 हाय। नमस्ते मंत्र साहब। 3 दिन हो गए हैं पूरे। रूपाली कहाँ है? वो तो अभी तक मिली नहीं। नहीं मिली? यू टेकिंग इट लाइटली? हाँ, अगर रूपाली नहीं मिली ना, तो तुम्हारा इस शहर में रहना मुश्किल करा दूंगा मैं। फिर तुम और तुम्हारा ये नौटंकी परिवार कहीं जाकर बाहर भीख मांगना, समझा? मिस्टर मल्होत्रा, आप समझते क्यों नहीं? वो रूपाली बड़ी बदसूरत लड़की है। वो आपके लायक नहीं है। जस्ट शट अप, मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ये इतनी सुंदर दिखने कैसे लग गई। इसके चेहरे का काला बर्थ मार्क अचानक गायब कैसे हो गया? यस मॉम, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। कहीं ये रूपाली की हमशक्ल तो नहीं? अभी पता चल जाएगा। मिस्टर मल्होत्रा,
आपकी काम वाली में इतनी भी तमीज नहीं है। मतलब गेस्ट खड़े हैं और ये आराम से सोफे पर बैठी है। पहली बात कि आप लोग मेरे गेस्ट नहीं है, और दूसरी बात ये कोई काम वाली नहीं है, अंडरस्टैंड? तो कौन है ये? एक एक्सीडेंट में इस बच्ची की याददाश्त खो गई थी और उसके बाद ये हमारे साथ ही रहती है। अगली बार जबान संभाल कर बात करना, वरना जबान कटवा दूंगी, समझे तुम? चलो बला टली, हमारे रास्ते का कांटा अपने आप रास्ते से हट गया। अब ये रूपाली हो या ना हो, हमें इससे डरने की जरूरत नहीं। यस मैम, हम बेफालतू में डर रहे थे, इसे तो कुछ याद ही नहीं है। ये पहले तो हमारे काम नहीं आई, लेकिन अब आएगी और अब हम इसका पूरा फायदा उठाएंगे। देखिए मिस्टर मल्होत्रा, पक्का आपको रूपाली का चेहरा याद नहीं है, वरना उस बदसूरत लड़की को आप कभी पसंद नहीं करते यार, ट्रस्ट मी। यस मम्मी, वो तो इतनी बदसूरत है ना कि वो इस घर की बहू क्या नौकरानी बनने के भी लायक नहीं है, सीरियसली। देखिए मल्होत्रा साहब, हमारी सेजल ना रूपाली से लाख गुना होशियार और खूबसूरत है। मैं तो बोलता हूँ कि आप हमारी सेजल से शादी कर लीजिए। तुम इसे सुंदर कहते हो, हमारी चांदनी इससे 100 गुना सुंदर है। जरा गौर से देखो, कुछ गलत कहा मैंने? लेकिन वो बस बहुत हुआ, तुम लोगों को एक आखिरी मौका दे रहा हूं। 1 महीना ले लो, लेकिन रूपाली को ढूंढ कर निकालो, और अगर नहीं निकाल पाए तो जितनी भी जुबान तुम लोगों की चल रही है ना, जैसा दादी ने बोला, चांदनी, चांदनी, चांदनी 6:30 हो गए हैं, जाके बद्री को उठा दे, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। जी दादी। जा बेटा। बद्री जी, बद्री जी, दादी बाद में। बद्री जी उठिए ना, उठिए तो। चांदनी, जी दादी। ये ले, टिफिन दिया बद्री को। जी दादी। स्टार्ट करो। दादी, आपने बताया नहीं कि बद्री का नाम बद्री क्यों रखा? पता है, बद्री के माँ बाप गए थे बद्रीनाथ पूजा करने, बस पूजा स्वीकार हो गई और ये नालायक दुनिया में आ गया। उसके बाद मैंने इसका नाम बद्रीनाथ ही रख दिया। ब्लड कैंसर? आर यू श्योर डॉक्टर? आपने ठीक से टेस्ट किया ना? कैंसर लास्ट स्टेज पर? डॉक्टर कितना टाइम बचा है? क्या बस कुछ हफ्ते? बद्री जी को कैंसर है। हे भगवान, काश मैं उनके लिए कुछ कर पाती। दादी को कैसे बताऊं कि वो बस अब कुछ दिनों की मेहमान है। मेरी दादी के अलावा मेरा और कोई है ही नहीं। उनके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? इनकी बहुत एहसान है मुझ पे। जब तक ये जिंदा है मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी। मेल्स को यूजुअली प्रॉब्लम रहती क्या हो चांदनी, सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक है, आप बस लंच कर लीजिए। अब ये एक इम्पोर्टेंट ईमेल भेजना है, उसके बाद में करता हूँ। नहीं, आप
पहले लंच कीजिए, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। थैंक यू। बॉस, यहाँ के सारे पुलिस स्टेशन में पता कर लिया है। चांदनी की उम्र या हुलिये से मिलती जुलती किसी भी लड़की की रिपोर्ट किसी ने भी नहीं लिखाई है। विनायक, तुम चांदनी की फोटो तो लेकर गए थे ना? हाँ बॉस, फोटो भी दिखाया। इससे मिलती जुलती कोई भी फोटोग्राफ मिसिंग रिपोर्ट में नहीं है। पता नहीं ये कौन है, कहाँ से आई है, कौन है इसके घर वाले। कोई बात नहीं, इट्स ओके विनायक, थोड़ा टाइम और वेट करके देखते हैं। ठीक है। एक बात कहूँ चांदनी? जी दादी। तेरे हाथों में ना जादू है, मेरा सर दर्द ठीक कर दिया। मुझे पता है तुझ में मैं मेरी पोती को देखती हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है दादी, आपने कि मैं आपकी अपनी नहीं हूँ। एक बात कहूँ बेटा, मेरी बद्री से शादी करेगी? मैं कैसे? मना मत करना, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। बद्री से शादी करके मल्होत्रा खानदान को एक वारिस दे दे बस। आखिरी उम्मीद? ओह, लगता है इन्हें भी बद्री की बीमारी के बारे में पता चल गया है। ठीक है दादी, पर उन्हें ऐतराज ना हो। तू उसकी चिंता मत कर, उसे मैं देख लूंगी। दादी मेरी दादी क्यों दादी शादी ऐसे किसी को नहीं दूंगा अपनी दादी। दादी आ गया तू? बहुत थका हुआ लग रहा है। चांदनी, जरा बद्री के लिए पानी लेकर आना। जी दादी। बद्री, तुझसे एक बात करनी है। चांदनी कितनी अच्छी है ना, मेरी बहुत सेवा करती है। सेवा करती है? हाँ हाँ, मुझे किचन में भी कुछ नहीं करने देती। और कितनी सुंदर है, देखना। सुंदर तो मैं हूँ, थैंक यू दादी। अरे चांदनी सुंदर है। सुंदर, हाँ। हाँ, देखना। सुन रहा है तू? अगर तुम दुबले पतले हो तो वजन। मैं बहुत थक गया हूँ, आपसे सुबह बात करूंगा। हाँ? चलता हूँ। अरे पर खाना तो खाता जा बद्री। बद्री जी, खाना तो खाते जाइए। ये अच्छा मौका है इन दोनों को पास लाने का। उसे जाने दे चांदनी, बहुत ज्यादा पीली है, बिल्कुल अपने दादा पे गया है पियक्कड़ कर्जा। लेकिन वो खाना नहीं खाएंगे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी दादी। तू एक काम कर, उसके कमरे में उसका खाना दिया। जा बेटा। मैं रख देती हूँ। लाइए, मैं खिला देती हूँ। तुम खिला देती हो? मैं कोई बच्चा थोड़ी है, मैं खा लूंगा। खिला देती हूँ ना मैं। अरे पर मैं खा लूंगा। अरे मैं खिला देती हूँ ना। मैं खा लूंगा ना। मैं खिला देती हूँ ना। अरे पर मैं खा लूंगा। अरे मैं खिला देती हूँ। अरे मुझे तो मैं खा लूंगा। किसने बात कर? ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने पहले से जानती हूँ, पर अफसोस ये मरने वाले हैं। आई विश मैं इनकी जिंदगी बचाने के लिए कुछ कर पाती। बद्री जी, गुड मॉर्निंग। अब कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत? तेरी तबीयत को क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, रफ एंड टफ, हमेशा की तरह। तुम्हारी तबीयत ठीक है? यहाँ मैं इनकी फिक्र में मर ही जा रही हूँ और ये अपनी तकलीफ बताना ही नहीं चाहते। बड़ा ही एटीट्यूड है बंदे में। और बद्री बेटा, नशा उतर गया कि अभी भी कुछ खुमार बाकी है? बेवड़ा कहीं का। दादी, रात को
दोस्तों ने ज्यादा पिला दी थी बस। मुझे तो तू अभी भी ठीक नहीं लग रहा। एक काम कर, चांदनी को अपने साथ ऑफिस ले जा, फिर मुझे तेरी फिक्र नहीं होगी। दादी, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? तुम क्यों कर रही हो ये सब? आज से मैं आपके सारे काम करूंगी, आपको कुछ भी नहीं करने दूंगी। मतलब तुम मेरे साथ ऑफिस जाकर ही मरो, मतलब मानोगी, है ना? ठीक है, चलो। ऑफिस आने वाला है क्या? ऑफिस तो आ ही जाएगा, पर उससे पहले मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे ये कपड़े ऑफिस में सूट करेंगे। तो चलो, तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेते हैं। लेट्स गो शॉपिंग। एक सेकंड, ये एक इंपॉर्टेंट कॉल है, तुम चलो, मैं आता हूं। How's it? Next. नाखून सड़। मॉम, ये इस बुटीक में क्या कर रही है? मैं भी वही सोच रही हूँ। कहीं इसने मिस्टर मल्होत्रा को अपने प्यार के जाल में तो नहीं फंसा लिया? Oh God, कहीं इसकी याददाश्त वापस तो नहीं आ गई? अब इसकी सच्चाई पता करने का एक ही तरीका है, चल मेरे साथ। चांदनी, राइट? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ कपड़े देखने आई थी। कपड़े? और वो भी यहाँ से? पर यहाँ के कपड़े तो काफी महंगे होते हैं। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? नहीं मॉम, इसकी इतनी औकात कहाँ? शायद गलती से अंदर आ गई, भिखारन कहीं की। देखिए, जुबान संभाल के बात कीजिए। एक मामूली नौकरानी हमें समझाएगी? और आप नौकरानी किसे कह रही हैं? तुझे। पर मुझे लगता है ना, अब तू पागल भी हो गई है। एक्सक्यूज मी, हाँ प्लीज इसे बाहर निकाल दीजिए, आपके बुटीक को गंदा कर रही है। बदतमीज, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं भिखारी। पर मैंने क्या किया है? तुम हमारे कस्टमर को परेशान कर रही हो, अब निकलो यहाँ से। मैं? इनफैक्ट ये लोग बदतमीजी कर रहे थे। ज्यादा हस्त महसूस। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? मिस्टर मल्होत्रा, सर ये शॉप पूरी आपकी है, बताइए क्या पेश करूं? मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना, इन सब ने मिलकर मेरी बेइज्जती की है। अरे ऐसा कुछ नहीं, हम तो बस जान पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, that's it। हाँ, और लगता है चांदनी ने शायद हमें गलत समझ लिया। हाँ। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। इनफैक्ट आपको देखकर इन्होंने रंग बदलना शुरू कर दिया। Bitch! How dare you! रूपाली, अरे कहाँ मर गई? मेरा हेयर ड्रायर किधर है? आई माँ। Oh my God! ड्रेस, रूपाली, रूपाली इधर आओ। तुमने मेरी फेवरेट ड्रेस जला दी ना? सेजल, नहीं। हमें से अनजान मत हो, तुम्हें ना अच्छे से जानती हूँ मैं। मुझे तो मैं बताती हूँ। सेजल ने, सेजल ने, सेजल प्लीज, सेजल, सेजल। मिस्टर मल्होत्रा, आपको रूपाली मिली?
नहीं, अभी तक नहीं। तो अभी भी आपके पास समय है, आप मुझसे शादी करें। शट अप। मैंने कसम खाई है, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रूपाली से करूंगा। समझ में नहीं आता तुम लोगों को। एनीवे, चांदनी, तुम्हें स्टोर से जो भी चाहिए ले लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेट्स गो। सुबह इसके कमरे में गई थी तो ये चिट्ठी वहां मिली। चांदनी नाराज होकर चली गई है, और वो भी तेरी वजह से। तू जा उसे मना कर ले आ। कहा? कैसे दादी? मल्होत्रा साहब, देखिए, मैंने आपसे जो वादा किया था ना, वो आज पूरा कर दिया है। आपकी रूपाली को ढूंढ लाए हम। रूपाली, अरे मेरी किस्मत, ये बदसूरत शक्ल वाली लड़की मेरी बद्री की दुल्हन। ये तूने क्या कर दिया बद्री? किसे अपना दिल दे बैठा। देखिए मिस्टर मल्होत्रा, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि रूपाली बदसूरत है, आपके लायक नहीं है, पर आप ही ने जिद की कि आपको इसी से शादी करनी है। चॉइस आपकी है मिस्टर मल्होत्रा, आपको इस बदसूरत रूपाली से शादी करनी है या मुझ जैसी खूबसूरत लड़की से। खूबसूरत, शक्ल चूड़िया जैसी और बातें में सिंडिया जैसी। दोनों मना कर दे बद्री। मैंने कसम खाई थी कि मैं रूपाली से ही शादी करूंगा, चाहे जो कुछ भी हो। तो ये शादी तो होगी। मैम, आपकी आइसक्रीम। सर, What the hell? I'm so sorry मैम, मैं क्लीन कर देती हूँ। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। I'm so sorry सर, वो टेबल में मेरा पैर फंस गया था। इट्स ओके डियर, खूबसूरत लड़कियों से गलतियां हो जाती हैं। मैं आपकी आइसक्रीम दोबारा से सर्व कर देती हूँ। ये बताओ, तुम इतनी हॉट हो, मॉडलिंग वगैरह क्यों नहीं ट्राई कर लेती? मेरी ना मॉडलिंग एजेंसीज है, तुम कहो तो। शुक्रिया, मैं वेटरेस ही ठीक हूँ। सुनो, मॉडल बनकर मजे करोगी, मजे। सोच लो एक बार। What the hell? मैम, क्या हो रहा है यहाँ? नेहा, ये देखो, माफी मांगने की जगह फ्लर्ट करी है मुझसे। ये देखिए, कुछ दिन मुझसे कमी नहीं कहेगी। क्या कह रहे हैं सर? मैं फ्लर्ट कर रही थी, आप फ्लर्ट कर रहे थे। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अमीर लड़कों को फंसाती है और फिर उनके पैसों से ऐश करती है। मैम, तमीज से बात कीजिए। अब तुम मुझे सिखाओगी तमीज? You bitch! तुम जैसी लड़कियों को तो ना कोठे में बैठना चाहिए। You bitch! चलो यहाँ से। रूपाली, अरे कहाँ मर गई? मेरा हेयर ड्रायर किधर है? आई माँ। सेजल ने, ये तो ढूंढ रहे हैं। इस चांद जैसे सुंदर चेहरे का नाम चांद नहीं होना चाहिए। अरे तुम ठीक तो हो? मैं रूपाली से चांदनी बन गई और अपनी बद्री को खो दिया। मॉम, ये मिस्टर मल्होत्रा की दादी नहीं दिखाई दे रही, आई नहीं क्या? नहीं, और आएगी भी नहीं, क्योंकि उसे सुहाना यानी कि रूपाली पसंद ही नहीं आई।
ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो मिस्टर मल्होत्रा जैसे एक हैंडसम और अमीर नौजवान को इस बदसूरत जैसी लड़की से शादी करनी पड़ी? क्या मालूम, बड़े लोग बड़े बड़े राज। डैड, मॉम, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। अरे अब तो रूपाली खुद भी आ जाएगी ना, तो वो भी नहीं साबित कर सकती कि दुल्हन के भेस में बैठी ये लड़की रूपाली नहीं कोई और है। धीरे धीरे बद्रीनाथ मल्होत्रा की सारी जायदाद हमारी मुट्ठी में होगी। पर मॉम, जब तक शादी नहीं हो जाती ना, सुहाना को अपने मेकअप के लिए ना चौकन्ना रहना पड़ेगा 24 घंटे। उसकी फिक्र तू मत कर। अब आप कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। तदेव लगनम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव। रुको, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो बद्रीनाथ मल्होत्रा की शादी रुकवा दी? कोई पागल ही होगा, डेयरिंग करेगा। कौन है ये पागल लड़की? पाली? पाली? चांदनी, इस तरह शादी रोकना अशुभ होता है। जजमान, आप पहले मंगलसूत्र पहनाइए। जी पंडित जी। ये शादी नहीं हो सकती। क्या? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये मुझसे प्यार करते हैं और मैं इनसे प्यार करती हूँ। इनसे सिर्फ मेरी शादी होगी, इनकी बीवी बनने का हक सिर्फ मुझे है। ये सब क्या हो रहा है चांदनी? चांदनी नहीं बद्री, तुम्हारी रूपाली। ये सब क्या बकवास है? मिस्टर भाटिया और उनकी फैमिली ने खुद बोला है ये रूपाली है, तो तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम रूपाली हो? झूठ बोल रहे हैं ये लोग। समझने की कोशिश करो, असली रूपाली मैं हूँ। तो फिर ये कौन है? ये एक बहरूपिया है जो रूपाली बनकर आपको फंसाना चाहती है। पर ये ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि ये सोची समझी साजिश है। पर ये ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि ये सोची समझी साजिश है। मेरी मॉम, मेरे डैड, मेरी बहन की। पेट की चर्बी कैसे गायब करें? बदतमीज लड़की, पागल है क्या? मॉम, मैं आपकी बेटी हूँ। मेरी बेटी नहीं, बहरूपिया है तू। पता नहीं कितने लड़कों को अपना शिकार बना चुकी है ये लड़की। मॉम बिल्कुल सही कह रही है बद्री, ये पागल कुछ भी अनाप शनाप बके जा रही है। मैं ही रूपाली हूँ। ऐसी बाजारू लड़कियां ना अमीर लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे पैसे लूटने का धंधा करती है, धंधा। मत बोल मुझे मॉम, तेरी जैसी लड़की मेरी बेटी नहीं हो सकती। जा किसी गंदी नाली में जाके डूब मर। पैसे की लालच में आप अपनी बेटी को धंधे वाली बोल रही हो। मेरी बेटी नहीं है, तू सुना तूने? चल, हो गया ना, भीतर निकल यहाँ से, गेट आउट। तू ऐसे नहीं माने, चाहती है क्या? बस बंद करो ये सब ड्रामा। कौन असली रूपाली है कौन नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पर सब? डैड, इस मनहूस की याददाश्त वापस आ गई है। कहीं हमारा ना अमीर बनने का सपना ना रह जाए। फिक्र मत कर बेटा, ये मॉम जो है ना एकदम सही खेल रही है। पाली का सारा प्लान चौपट करके रख देगी वो। रूपाली के पेरेंट्स खुद रूपाली को मेरे पास लेकर आए और रूपाली भी अपनी ही मर्जी से मुझसे शादी करने के लिए राजी हुई है। इसका मतलब जानती तुम झूठ बोल रही हो। पेट की चर्बी काटनी है तो सुन ले भाई। चल तू निकल भाग, हो गया तेरा नाटक, चल निकल। और हाँ, बाहर भिखारियों के लिए खाने का बंदोबस्त किया है, खाकर जाना। और चल। डैड, मैं प्रूव करके रहूंगी कि एक बहरूपिया है। निकाल इसे बाहर तक छोड़ के। डैड प्लीज, डैड। ये क्या किया तुमने चांदनी? हमने तुम्हें अपने घर में रखा, तुम्हें इतनी इज्जत दी, तुम ये सिला दे रही हो उसका? मेरी शादी में आकर ड्रामा क्रिएट कर रही हो तुम। ये लड़की तो सच में पागल है। ये मिस्टर मल्होत्रा के घर पे रहती थी। या तो ये एहसान फरामोश है या तो ये सच में पागल है। सुन लिया ना, अब चल। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कम से कम उसका चेहरा तो देखो।
खूब खाते हो। ये कैसे पॉसिबल है? इसका नकली निशान धुला क्यों नहीं? मैंने ना इसके मेकअप में परमानेंट कलर मिला दिया। अब 1 महीने तक इसका मेकअप निकलने ही नहीं वाला। अब सुहाना खुद भी चाहेगी ना तो भी अपना मेकअप नहीं निकल सकता। मिल गई कलेजे को ठंडक। पता चल गया तुझे कि कौन असली रूपाली है और कौन नकली। अब चल निकल यहाँ से। विनायक ले जाओ इसे यहाँ से। रूपाली, मेरी बच्ची। मेरी बच्ची रूपाली। दादी, मेरी बच्ची रूपाली। रूपाली, ओह गॉड, इस बुढ़िया को अभी आना था। तू मुझे भूल गई। मैं तुझे ढूंढते हुए सीधे गांव से यहाँ आ गई। यहाँ पहुंची तो पता चला तेरी शादी है। रूपाली, अरे माँ रुको ना, अचानक। चल हट। रूपाली, मेरी बच्ची। माजी माजी, पहले इनकी शादी तो हो जाने दीजिए, फिर मिल लेना रूपाली से। हट मेरे रास्ते से। रूपाली की शादी हो रही है और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अरे मैं उसके लिए खास तोहफा लेकर आई हूँ, मेरी रूपाली के लिए। रूपाली, तू मुझे भूल गई? अपनी दादी को भूल गई क्या? अब आप कौन है? मैं गायत्री भाटिया हूँ, मनर की माँ, और सेजल और रूपाली की दादी। रूपाली, तू अपनी दादी से चेहरा छुपा रही है। ये कौन है? मेरी रूपाली कहाँ है? ये रूपाली नहीं है। क्या यही तो रूपाली है? ये मेरी रूपाली नहीं है। रूपाली कहाँ है? अरे माँ, अरे क्या हो गया आपको? यही तो है आपकी पोती और मेरी बेटी रूपाली। गौर से देखिए ना। अच्छा, सच बता, मेरी रूपाली कहाँ है? ये पहली तो उलझती जा रही है, बस अब और नहीं। देखिए, मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ। ये शादी अब नहीं होगी। क्योंकि इतने सारे कंफ्यूजन में मैं शादी नहीं करने वाला, समझे? कम से कम जब तक ये कंफ्यूजन क्लियर ना हो जाए तब तक तो हरगिज़ नहीं। ये सब कुछ तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। बना बनाया खेल बिगाड़ दिया पुड़िया ने। अरे मुझे क्या पता था कि उनको शादी के बारे में पता चल जाएगा। सब कुछ सही चल रहा था, इस बुढ़िया ने ना सारा खेल बिगाड़ दिया। मैं ना इस बुढ़िया को छोड़ूंगी नहीं। अरे ये तो जैसलमेर की गायत्री जादूगरनी है। हाँ, ये तो वही जादुई फूल है जिससे बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कहा था ना इस जादूगरनी के हाथों से दूर रहना। पता नहीं कौन सा काला जादू कर दिया तुम्हारी माँ ने। ये सिर्फ जादुई नशा है, थोड़ी देर में उतर जाएगा। रूपाली, मेरी बच्ची। ये क्या कर रही है रूपाली? अगर आज तेरी असली पहचान का पता चल गया तो जिंदगी भर इन कमीनों के इशारों पर नाचना पड़ेगा और ये लोग तेरा इस्तेमाल करके बद्री की सारी प्रॉपर्टी लूट लेंगे। अरे जब आपको शादी विवाह करना ही नहीं है तो फिर मेरा यहाँ रुक के क्या फायदा? आप जाइए, दूसरे पंडित जी बुलाइए और शादी विवाह करवाइए। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सोच क्या रही है रूपाली? यही एक मौका है इस नीच परिवार से सारे रिश्ते तोड़कर इनके चंगुल से आजाद होने का। इससे बद्री इनकी साजिश से बच जाएगा। इसके लिए चाहे तुझे अपने प्यार की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। रूपाली, 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 तू कहाँ थी? ये सब क्या कर रही है तू? तेरे चेहरे का निशान
तुझे तेरा सच्चा प्यार मिल गया क्या? माफ कीजिए, मैं रूपाली नहीं चांदनी हूँ। ऐसा क्यों कह रही है? तू अपनी दादी को नहीं पहचानती, मुझे नहीं पहचानती। मेरी कोई दादी नहीं है और ना ही मैं आपकी पोती हूँ। आपको गलतफहमी हो रही है। रूपाली अनजान बनने का नाटक क्यों कर रही है? कहीं किसी मुसीबत से छुटकारा पाना तो नहीं चाहती? शायद यही बात है, मुझे इसका साथ देना चाहिए। जो भी लोग माफ करना बेटा, ये मेरी बूढ़ी आंखें धोखा खा गई। क्या मतलब? ये लड़की सच कह रही है, ये मेरी रूपाली नहीं है। लेकिन अभी तो आपने चांदनी को रूपाली के नाम से बुलाया था ना? हाँ, चांदनी का चेहरा बिल्कुल मेरी रूपाली जैसा दिखता है, तो मैं उसको रूपाली समझ बैठी। क्या रूपाली के चेहरे पर ऐसा कोई निशान था? हाँ, लेकिन वो निशान रूपाली के लिए श्राप नहीं वरदान है। जिस दिन वो अपने सच्चे प्यार से मिलेगी, निशान भी गायब हो जाएगा। तो आपको पक्का यकीन है कि ये आपकी पोती नहीं है? मेरी आंखें कमजोर जरूर हो गई है, लेकिन अंधी नहीं है। ये मेरी पोती रूपाली नहीं है। मेरी पोती निशान के साथ ही सही, पर अप्सरा लगती है, अप्सरा। शुक्रिया दादी, आपने मुझे एक बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया। इस बूढ़ी जादूगरनी को तो मैं मार डालूंगी। अरे रुक जाओ, पहले उनको यहाँ से बाहर जाने दो। चांदनी, चांदनी कहाँ चली गई? चली गई? अरे अरे रिक्शा। चांदनी, आप यहाँ अपनी शादी छोड़कर आए हैं? जब तक असली रूपाली नहीं मिल जाती, मैं कोई शादी वाली नहीं करने वाला। और असली रूपाली नहीं मिली तो? मिलेगी, मैं अपनी रूपाली को ढूंढ ही लूंगा। लेकिन तुम ये बताओ, तुम्हें कैसे पता लगा कि ये असली रूपाली नहीं है? वो मैं उसे बहुत सालों से जानती हूँ। उसका नाम याद नहीं, पर ये अच्छे से पता है कि वो रूपाली तो नहीं है। बहुत सालों से मतलब तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है। बोलो चांदनी। हाँ, आ तो गई है। तो तुम्हारा असली नाम क्या है? सर, मैं एक अनाथ लड़की हूँ जिसका जो मन करता है प्यार से बुला लेता है, पर अब मेरा नाम चांदनी है। किसी ने बहुत प्यार से दिया है। कहाँ जा रही हो? हॉस्टल जा रही हूँ, कल काम पे भी जाना है। और जिसने ये प्यारा सा नाम दिया है, उन्हें आखिरी बार मिलना नहीं चाहती? मिलना तो चाहती हूँ, पर उनका जो खड़ूस पोता है ना, जब देखो तब मुझसे लड़ता रहता है। बस इसलिए नहीं मिलूंगी। खड़ूस? ठीक है, चलो दादी जी के पास ले जाकर तुम्हारी कंप्लेंट करता हूँ। खड़ूस बोलती हूँ अगर उस काम बोलती हूँ मुझे। आप चुपचाप गाड़ी में बैठ। देखा, कहा था ना मैंने खड़ूस हो। चांदनी, चांदनी मेरी बच्ची, चांदनी मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी? तुझे पता है कितना ढूंढा हमने तुझे। तू क्यों आया है यहाँ पर? चला जा अपनी वो बदसूरत दुल्हनिया के पास। दादी ऐसे मत बोलिए, मेरी वजह से इनकी शादी टूट गई। सच?